हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज हम सवालों के सिलसिले में जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं, पिछली कुछ क्लासों से हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पीछे की किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो हल करा रहे हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन ले रहे हैं, तो उनको आप ज़्यादा देखिए और आपको यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें भी बताइए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सवालों के सिलसिले के सवालों की तरफ। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आज अपना। तीन संख्याओं का योग 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब देखो, ये मान लो पहली संख्या है, यह आपकी दूसरी संख्या है और यह आपकी तीसरी संख्या है। यहां तक तो इसने योग बताया, वो तो ठीक है। अब यहां से पढ़ो, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, यदि दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या 2 है, इस प्रकार से। और फिर कह रहा आगे, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। यदि ये 2 है तो 1/3 का मतलब है 2 को 1 बटा, तो कितने हो जाएगी 1/3? 2/3 हो जाएगी। तो ये होगी आपकी 2/3। ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तो पहली तो दूसरी की दुगनी हो गई, ये पहली है, ये दूसरी है, ये 1 है तो ये 2 हो गई। फिर कह रहा है कि पहली संख्या की 1/3 है, कौन सी? तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तो 1/3 का मतलब देखो, ये 3 होता तो हम ये ऐसे करके इसको एक मान निकाल देते। तो हमने क्या किया, 2 था, 2 को 1/3 से गुणा कर दिया तो 2/3 आ गया। अब हमने क्या करेंगे आगे, अब हमारा आगे का प्रोसेस इसमें यह है कि इसके नीचे से हम 3 उठाएंगे, इसके नीचे से 3 उठाएंगे तो इसको 3 से गुणा, इसको 3 से गुणा, इसको 3 से गुणा, सभी को क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो ये लो 3 से गुणा करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा अपने पास, ये 6 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे। ये संख्याओं का हमारे पास क्या आ गया, अनुपात आ गया। इन संख्याओं का हमारे पास क्या आ गया, ये अनुपात प्राप्त हो गया। तो इन संख्याओं का अनुपात प्राप्त हो गया तो हमारे को दिया क्या गया है, संख्याओं का योग दिया गया। संख्याओं का योग क्या है, 132 है। और इनका योग कितना है, देखो अनुपातों का 1, 9 और 11, सभी को जोड़ेंगे तो योग कितना गया 11। 11 बराबर कितना है 132 बताया। ये अनुपात कह रहे हैं नहीं, संख्याओं का योग कितना है 11, और ये कह रहा है नहीं 132, तो दोनों को बराबर रख लिया। एक का मान हमारे पास कितना आ गया, एक का मान निकालेंगे तो देखो हमारे पास 13 आ गए, सॉरी 12 आ गए। 11 कम 11, 11 दूना 22, 12 आ गए। अब पूछा है क्या, कहा है कि तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या का मान तो 3 है, 3 निकालना है 3 का, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणा 3 बराबर 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी इस 3 को आप 12 से गुणा करोगे तो आपके पास 36 प्राप्त होंगे। तो यह संख्या आपकी जो दूसरी संख्या है वो क्या है, 36 प्राप्त होगी। ऑप्शन आपका भी, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी, इसलिए ध्यान से पढ़े, रिपीट होने के चांसेस भी ये रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम आज के आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √243/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो हमें करना है क्या है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, और बराबर क्या दिया है, बराबर दिया इसने √243/4। इससे हमारे पास भुजा आ जाएगी, और भुजा ही पूछिए, इससे भुजा आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो भुजा स्क्वायर के बराबर हमें कुछ मान निकालना है, तो भुजा स्क्वायर के बराबर हमारे पास जो मान आएगा, तो देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूं।
ये हो जाएंगे हमारे पास रूट 81 गुणा 3 और बट्टा 4, और ये संख्या इधर जाएगी तो देखो 4 बटा रूट 3 हो जाएगी। क्या हो गई? 4 बटा रूट 3 हो गई। मैंने 81 गुणा 3 क्यों किया? क्योंकि 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 बार आ जाएगा, यहाँ पे रूट 3 बचाएंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास? 9 तो बार रूट 3 बटा 4 और गुणा 4 बटा रूट 3। काटेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा? 4 से 4 काट दो, रूट 3 से रूट 3 काट दो, तो हमारे पास 9 प्राप्त हो गया। ये 9 किसका मान प्राप्त हुआ? ये 9 हमारे पास भुजा स्क्वायर का मान 9 प्राप्त हुआ। और हमें किसका मान निकालना है? भुजा का मान निकालना है, तो वर्गमूल 9 हो जाएगा और मान हमारे पास 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन ए में है। सूत्र से होने वाले क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे। तो इस प्रकार से हमारे को इसका मान क्या प्राप्त हुआ? 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। यही आज का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवालों के सिलसिले में हम आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्या है? देखो, प्रिया और लोरेन की वर्तमान आयु के बीच अनुपात क्रमश 3:4। 12 वर्ष बाद लोरेन की आयु 36 वर्ष होगी, तो 6 वर्ष पूर्व प्रिया की आयु क्या थी? ऐसे क्वेश्चनों को देखो क्या करना है आपको, यहां पे आप लिखोगे, बीच में लिख लो वर्तमान, ऊपर लिख लो पूर्व और नीचे लिख लो बाद। ये तीनों चीजें हमने यहां पे लिख ली। अब ये क्वेश्चन कह रहा है वैसे के वैसे चलो। क्या कह रहा है? प्रिया और लोरेन, तो ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पे, ये प्रिया है और ये आपका लोरेन है। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? वर्तमान में दिया है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 दिया है। वर्तमान आयु का अनुपात इनका क्या दिया? 3:4 हमारे को दिया है। और क्या कह रहा है उसके बाद? 12 वर्ष बाद लोरेन की आयु 36, तो 12 वर्ष बाद, यानी ये 12 वर्ष हो गई 12 वर्ष। ये 12 वर्ष बाद क्या हो रही है? इनकी आयु किसकी? लोरेन की। तो लोरेन तो ये, इसकी लोरेन की आयु कितनी हो रही है? 36 वर्ष हो रही है। वर्तमान से आज से 12 वर्ष बाद इसकी 36 वर्ष आयु हो जाएगी किसकी? लोरेन की। तो 6 वर्ष पूर्व प्रिया की आयु ज्ञात करनी है, तो ये लो 6 वर्ष पूर्व प्रिया की आयु हमें यहाँ पे ज्ञात करनी होगी। तो पहले तो हमें लोरेन की आयु को आधार बनाना पड़ेगा। 12 वर्ष बाद लोरेन की आयु कितनी है? 36। तो 12 वर्ष पहले यानी वर्तमान में कितनी है? 36 में से 12 घटा दो, कितने आ जाएंगे? लोरेन की आयु आ जाएगी 24। और ये 24 किसका मान आ गया? ये 24 आपके पास किसका मान आया? 4 का मान आ गया। किसका मान आ गया? 4 का मान आपके पास 24 आ गया। तो 4 बार 24, 4 का मान 24 आया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 24 में 4 का भाग देने पर 1 का मान 6 प्राप्त होगा। 4 का मान 24 है, क्योंकि लोरेन की आयु थे। ये तो कह रहा लोरेन की आयु 4 है अनुपात में, ये कह रहा नहीं 24 है, तो 1 का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो आप ये ऐसे करो, प्रिया की वर्तमान आयु ज्ञात करोगे, इसे 6 से गुणा कर दो, कितनी आ गई? 18। प्रिया की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 18 वर्ष आ गई। कह रहा 6 वर्ष पूर्व, तो 18 में से 6 को घटा दो, पूर्व का मतलब पहले, तो ये लो 6 घटा दो 18 में से, तो आपकी जो प्रिया की आयु है वो 12 वर्ष हो जाएगी। क्या किया हमने? पहले तो ये बताया गया था 12 वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। फिर कह रहा है कि 12 वर्ष बाद लोरेन की आयु क्या होगी? 36 वर्ष। तो 12 वर्ष पहले यानी वर्तमान में क्या है उसकी आयु? 12 घटाएंगे तो 24 आ जाएंगे। 4 बराबर 24 आ गए। 1 का मान 6 निकाल लिया, 6 को इस 3 से गुणा किया, तो प्रिया की वर्तमान आयु 18 वर्ष प्राप्त हो गई। ये कह रहा नहीं 6 वर्ष पहले की बताओ, 6 वर्ष पहले की, तो 6 वर्ष पहले 18 में से 6 घटा दो, 12 वर्ष थी उसकी आयु। और ये ऑप्शन आपका ए। तो इस प्रकार से आपको यह करना होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सवालों के सिलसिले के सवाल नंबर 4 की तरफ। वो है, कह रहा है कि 2x-1 2x की पावर x-1 प्लस 2x की पावर 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 है। तो आपको x का मान निकाल कर हमें बताना है, ये बोल रहा है। तो कैसे निकालना, देखो हमें कोई इस तरीके से दिया गया हो, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7 दी गई हो, तो हम इसको कैसे करते हैं, आधार दोनों का क्या है, समान है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 5 + 7, ऐसे तो लिखते हैं 5 + 7। तो इसको हम वापस करना चाहे तो कैसे हो जाएंगे, 5 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको आप अलग अलग रखो, क्या हो जाएगा, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, ये हो गया इसका मान, ठीक है। और इधर तो 320 जो आपके है वो है ऐसे कैसे। अब क्या करना आपको, इसमें से 2 की पावर x को बाहर ले लो, तो 2 की पावर x को आप बाहर लोगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर 1 और बराबर 320। अब देखो 2 की पावर x को तो आप ऐसे कैसे रखो, x का मान हमें निकालना है, ये तो ऐसे, और इसको रखेंगे तो किसी भी संख्या के ऊपर घात, मान लो आपके पास 2 की पावर -2 है, तो इसको हम 2 की पावर 1/2 की पावर 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो इसको 1/2 रख दो, हमें घात 1 दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और ये प्लस में है तो इसको प्लस में रख लो। अब हमें करना क्या है, हमें इसे हल करना है। किसे हल करना है, इसे हल करना है। इसे हल करेंगे तो 2 की पावर x और इसका एलसीएम कितना गया, 2, तो यहाँ पे तो 1 और यहाँ पे 1 करोगे तो 2, 1 का भाग 2 बार गया 2 में, और उसे 2 से गुणा किया तो क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, बराबर 320, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, 2 की पावर x और ये आपका हो गया 5/2 बराबर 320, हमारे पास मान आ गए। अब इसको हम इधर ले लेते हैं, क्या होगा, 2 की पावर x का मान हमें निकालना है, 2 की पावर x, तो इसके बराबर लेंगे तो क्या होगा, देखो इधर थे 320 और इसको इधर लेंगे तो 2 ऊपर चले जाएंगे, 5 नीचे आ जाएंगे, तो ये लो इंटू 2/5। इसको काटेंगे तो देखो 6 5 30 बच गए 2 और ये 4 बार, कितना गया, 2 की पावर x का मान आपके पास 128 आ गया। 2 की पावर x का मान क्या आ गया आपके पास, 128 आ गया, 128 आ गया। लेकिन हमारे पास तो x का मान ऐसे प्राप्त नहीं होना है, करना क्या है, देखो इस तरीके से हमारे पास कोई मान हो, 1 की पावर y बराबर 1 की पावर z, तो हम क्या कर देते हैं, आधार समान है तो घातें भी समान होगी, इस तरीके से हम कर लेते हैं, तो y बराबर z हो जाएगा। तो इसे आप 2 की पावर के रूप में लेकर आना होगा हमें, तो 2 की पावर में लेकर आने के लिए क्या करना होगा, 2 की पावर x बराबर ये 2 की पावर 7 होता है। आप इधर गुणनखंड करके देख लेना चाहिए, इसमें 128 2 का भाग देंगे 64, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 और फिर 2 का भाग देंगे 1। 1 नहीं आता है तब पीछा छोड़ना नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार 2 आए, इसका मतलब 2 की पावर 7 हो जाएगी। तो 2 की पावर 7, अब क्या है, आधार समान, आधार क्या है, समान है दोनों तरफ, इस बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ आधार समान है, 2 है 2 है, तो इसका मतलब घातें भी समान होगी, तो क्या हो जाएगी, x बराबर 7, तो x का मान आपको क्या प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ, और वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना है, और
अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जिससे हमें भी आपका सपोर्ट मिले। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके, थैंक्स।